न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 73 नए मामले सामने आ चुके हैं। बिहार सरकार ने अभी जो एक ताज़ा जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें बता दिया गया है कि अब तक 328 जो आंकड़ा है वो बिहार में पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। और साथ ही साथ आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, तीन नए ज़िले जो है वो बिहार में बढ़ गए हैं। दरभंगा, पूर्णिया और मधुबनी। पूर्णिया और दरभंगा में एक एक मरीज, जो पहले मरीज हैं वो निकलकर सामने आए हैं। और साथ ही साथ मधुबनी में जो एंट्री हुई है कोरोना की, वो डराने वाली तस्वीर। एक साथ 5 नए केस सामने आए हैं और 5 के साथ खाता खुला है मधुबनी में। पूर्णिया में एक नया मरीज सामने आया, दरभंगा में एक। वहीं सबसे चिंताजनक बात जो है वो ये कि 25 जिलों तक कोरोना जो है वो बिहार में पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा केस 90 मामले जो मुंगेर ज़िले में है। मुंगेर का जो जमालपुर इलाका है वो बेहद बड़ा हॉटस्पॉट, एक हब बन चुका है और उसको सील किया जा चुका है। इसके बाद जो बड़े ज़िले हैं उनमें नालंदा, सिवान और चौथे नंबर पर पटना है। नालंदा में जहां 34 केस है, सिवान में 30। पटना, माफ़ कीजिएगा, अब जो है दूसरे नंबर पर आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ अब संख्या जो है वो 39 पहुँच गई है। इस टैली के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो 90 के बाद सीधे पटना 39, यहाँ 39 हो गई है जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। तो इस लिहाज से पटना के लिए चिंता बढ़ गई। पटना में और भी बड़ी बात यह है कि आज 5 नए ऐसे इलाके सामने आए जहां पर कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी पुष्टि हुई है। 5 और नए इलाकों में कोरोना पहुंच गया और यही वजह है कि पटना के लोगों को और ज़्यादा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इस वक्त जो है हालात बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं कि पटना का जो सबसे पॉश इलाका है डाक बंगला चौराहा है, पटेल नगर है। इसके अलावा आज जो मछली गली जो राजा बाजार का इलाका है, बेली रोड तक भी कोरोना पहुंच गया है। तो पटना के लिए बेहद जो है अलार्मिंग सिचुएशन आज बन गई और 39 यहाँ आंकड़ा पहुंच गया है। कुल आंकड़ों की टोटल हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले जो सामने आए हैं वो है 73। वहीं सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की पुष्टि ये स्वास्थ्य विभाग के इस प्रेस रिलीज में है। साथ ही साथ अब तक कुल जो ठीक हुए मरीज हैं वो 57 हैं। अब तक मरने वालों की संख्या सिर्फ दो है। ये एक राहत की खबर है। वहीं जो टेस्टिंग हुई है, कुल जांच जो हुई है बिहार में वो 18,179 है। आपको बताएं कि एक हफ्ते पहले तक बेहद कम थी। ये अगर मार्जिन की बात करें तो आंकड़ा जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो बढ़ी है बिहार में पिछले हफ्ते 10 दिनों में। शायद यही वजह है कि जो इजाफा है और जो बढ़ोतरी है आंकड़ों में वो जो है काफ़ी रफ्तार उसमें देखी गई है। और पिछले हफ्ते की बात कर ले तो 20 तारीख की सुबह जो आंकड़ा 96 था वो आज की डेट में, जब 27 तारीख है आज की डेट में 328 पर पहुंच गया है और बेहद गंभीर स्थिति बनती जा रही है। लेकिन ये जो टेस्टिंग है उसमें रफ्तार का ही नतीजा माना जाना चाहिए क्योंकि अब जो कहा जा रहा था कि टेस्टिंग रफ्तार जो है बिहार में बढ़नी चाहिए। तो कुल जो जांच हुई अब तक वो है 18,179। अब तक पाए गए जो पॉजिटिव मामले हैं वो है 328। ज़िले कितने प्रभावित हुए हैं तो ज़िले हैं 25। एक बार ज़िले वाइज हम आपको लिस्ट बता देते हैं और नंबर्स आपको गिना देते हैं। तो मुंगेर ज़िले में अब तक 90 मामले सामने आए हैं, 11 ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव केसेस जो हैं वो है 78। नालंदा में 34 मामले सामने आए हैं, 6 ठीक हुए हैं तो एक्टिव है अभी तक 28। सिवान में 30 मामले सामने आए हैं जिनमें 18 लोग ठीक हुए हैं, 12 जो है वो एक्टिव केसेस हैं अभी तक। पटना में 39 मामले सामने आ गए हैं, 5 ठीक हुए हैं, 34 केस एक्टिव। बेगूसराय में 9 मामले हैं, 2 ठीक हुए हैं, 7 एक्टिव केसेस है। तो ये जो पांच ज़िले हैं, मुंगेर, नालंदा, सिवान, पटना, बक्सर, ये जो है हॉटस्पॉट है इस वक्त 5
टॉप 5 में आ रहे हैं। 25 केस है बक्सर में, 25 में सिर्फ एक ठीक हुआ है और 24 अभी भी एक्टिव केस है बक्सर में। वहीं भागलपुर में भी भागलपुर हमें 5 केस है। राहत की खबर यह है कि अब वहाँ नए केस जो है फिलहाल कुछ दिनों में सामने नहीं आए हैं। वहाँ 5 केस अभी तक है और एक जो ठीक हुआ है और 4 एक्टिव केसेस हैं। वहीं गया में 6 मामले हैं, गोपालगंज में 12। गोपालगंज में कल जो है काफ़ी संख्या में कल जो है एक साथ 4 मरीज सामने आए थे। फुलवरिया जो इलाका है वहाँ भी केसेस सामने आए थे। साथ ही साथ भोरे जो प्रखंड है वहाँ से भी खबर निकल कर आई थी। रोहतास की बात करें तो रोहतास में आंकड़ा पहुँच गया है 15, सारण में पहुँच गया है 4, लखीसराय से आज ही निकल कर आए सामने 3 केस और आंकड़ा पहुँच गया है 4। वैशाली में 2 केसेस हैं, भोजपुर में 9 केस है। भोजपुर में कल जो जिस तरीके से मामले सामने आए तो वहाँ आंकड़ा जो है 9 पर पहुँच गया। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जो है वहाँ 5 केसेस हैं, बांका में 2 हैं, कैमूर में 14। कैमूर में भी आंकड़ा जो है काफ़ी तेज़ी से पिछले दिनों बढ़ा है, 14 पहुँच चुका है आंकड़ा। वहाँ एक भी अब तक स्वस्थ होने की खबर नहीं है। कैमूर में रिकवरी जो वहाँ के जो पेशेंट हैं उनमें रिकवरी नहीं दिखी है अभी, तो कैमूर में है 14 केस, एक भी ठीक नहीं हुआ और 14 के 14 एक्टिव है। औरंगाबाद में 7 केस हैं, उनमें 2 जो हैं वो एक्टिव केस हैं। इसके अलावा औरंगाबाद, मधेपुरा, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी में आज ही कोरोना की एंट्री हुई है और 5 वहाँ से केसेस सामने आए हैं। पूर्णिया में आज एक केस की पुष्टि हुई। दरभंगा से भी आज पहला मरीज जो है वो पाया गया है। इसके अलावा जो इस रिलीज़ में आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि किस अस्पताल में कोविड-19 हेतु डेडिकेटेड जो अस्पताल बिहार सरकार ने चला रखे हैं, जिसमें कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था है, वहाँ किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने आईसीयू हैं, आइसोलेशन बेड कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं और आइसोलेशन इनपेशेंट कितने हैं, ये आंकड़े जो है ये बताया गया है बिहार सरकार की इस रिलीज़ में। तो एनएमसीएच पटना, एएनएमसीएच गया और भागलपुर के जो अस्पताल है वहाँ के आंकड़े दिए गए हैं। एनएमसीएच पटना में 800 बेड हैं, एएनएमसीएच 544 बेड है, वहीं भागलपुर में 1000 बेड की सरकारी अस्पताल में व्यवस्था है। वहीं राज्य में क्वारंटीन केंद्रों की जो संख्या है वो 305 है और क्वारंटीन जो सेंटर्स हैं उनमें कमरों की संख्या 7720, यानी बिहार सरकार ने अब तक जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो वहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें 7720 कमरों की अब तक व्यवस्था की बात बिहार सरकार के द्वारा कही जा रही है। साथ ही साथ क्वारंटीन केंद्रों में आवासित व्यक्तियों की संख्या इस वक्त जो है 1614, यानी अभी जो संदिग्ध लोग हैं जिनको क्वारंटीन किया है बिहार सरकार ने, उनकी कुल संख्या है 1614। इसके साथ ही जिला स्तर पर आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं वो उनमें मरीजों की संख्या 328, आइसोलेशन सेंटर्स में मरीजों की संख्या 328 बताई जा रही है, क्वारंटीन सेंटर्स में 1614 यानी 1614। इसके साथ ही जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है बिहार सरकार की तरफ से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जो सर्वेक्षण का काम है वो बिहार सरकार बता रही है कि वहाँ 73,82,000 लोगों की होम स्क्रीनिंग सरकार ने पूरी कर ली है। इनमें से 2,629 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जो लक्षण है कोविड-19 के, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, वो 2,629 लोगों में पाया गए और उनको जो है उनमें से जो है अब तक 2,629 में लक्षण पाए गए। इनमें से 1,906 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया है और उनकी रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। आवश्यक सामग्रियों के भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये बिहार सरकार ने दी है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत जो इस महामारी से निपटने के लिए है, उसकी कितनी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो यही वजह है, टेस्टिंग भी बढ़ी है, रफ्तार उसकी बढ़ी है, होम स्क्रीनिंग भी काफ़ी हुई है और यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो बेहद तेज़ी से सामने आ रहे हैं बिहार में। अब आंकड़ा जो है वो उछलकर 328 पर पहुंच गया है और काफ़ी तेज़ी से एक हफ्ते में ये जो आंकड़े हैं इनमें इजाफा देखा गया है। आज 3 नए ज़िले जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं।
पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।